और इस बीच ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंच गए हैं। दिल्ली का जहांगीरपुरी इलाका, जहां पर 16 अप्रैल को हिंसा हुई थी, उसी को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ऐसे में हिंसा आखिरकार क्या सुनियोजित साजिश थी, इस हिंसा को लेकर अभी तक पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई हुई है, वो कौन कौन लोग हैं जो इस हिंसा के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। उम्मीद की जा रही है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचे हैं तो ये वो तमाम सवाल जिसका जवाब देश जानना चाहता है, वो जवाब सामने आ पाएंगे। लगातार राजनीति जहांगीरपुरी में हुई हिंसा को लेकर तेज है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। और आइए जरा सुनते हैं क्या कह रहे हैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंच चुके हैं, और उनके साथ स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक भी आप देख सकते हैं मौजूद हैं। सुनते हैं। 16 तारीख को जो जहांगीरपुरी में वारदात हुई है, उसके बारे में थोड़ा फैक्चुअल डिटेल्स के साथ शेयर करना चाहूंगा। ये करीब 4:15 बजे प्रोसेशन शुरू हुआ था हनुमान जयंती को मनाने के लिए। जो रूट था वो ट्रेडिशनल रूट था। करीब 6:15 बजे प्रोसेशन का जो पिछला हिस्सा है, आगे का हिस्सा निकल गया था, पिछला हिस्सा है, वहां पे उस प्रोसेशन में जो लोग शामिल थे और वहां जो लोग खड़े हुए थे लोकेलिटी में, उनके बीच में आपस में तकरार हुई। का हिस्सा निकल गया था, तो पिछला हिस्सा है, वहां पे उस प्रोसेशन में जो लोग शामिल थे और वहां जो लोग खड़े हुए थे लोकेलिटी में, उनके बीच में आपस में तकरार हुई। और उसके बाद फिर स्टोन पेल्टिंग और दूसरे इंसिडेंट्स हुए। पुलिस का बंदोबस्त प्रोसेशन के साथ था और उस समय जो हमारे अधिकारी थे, सब इंस्पेक्टर और उनके साथ जो टीम थी, उन्होंने दोनों साइड को अलग करके बीच में पुलिस थी और इन लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश की। और उसी सिलसिले में इंजरीज भी हुई। पूरे इंसिडेंट में 9 लोगों को इंजरीज हुई हैं, जिसमें 8 पुलिस कर्मी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, 1 सिविलियन है। ये दर्शाता है कि पुलिस ने उस समय बीच में रह के दोनों जो पक्ष थे उनको अलग अलग किया और दूर किया, जिसकी वजह से पब्लिक को इंजरी होने में पब्लिक को इंजरी नहीं हुई। इस सिलसिले में अभी तक हम लोगों ने ऑफेंस रजिस्टर करके 23 एक्यूज्ड को अरेस्ट किया है। इन 23 में से 8 एक्यूज्ड ऐसे हैं जिनके प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है। सीसीटीवी फुटेज और दूसरा जो डिजिटल एविडेंस अवेलेबल है, उसके एनालिसिस चल रही है। उसके आधार पे अभी कुछ और लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है, जिनकी धरपकड़ की जाएगी और कस्टोडियल इंटरोगेशन किया जाएगा। 3 फायर आर्म्स सीज किए हैं और 5 सोर्ड्स सीज की गई हैं। ये केस क्राइम ब्रांच को इन्वेस्टिगेशन के लिए सौंप दिया गया है। उसी सिलसिले में आज 4 फॉरेंसिक टीम्स FSL से सीन ऑफ क्राइम का विजिट किया है और सैंपल्स वगैरह कलेक्ट किए गए हैं। सोशल मीडिया, वीडियो फुटेजेस, डिजिटल एविडेंसेस, इन सब को कलेक्ट करके एनालिसिस करके इस केस की हर एंगल से तफ्तीश की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि इसमें कोई भी आरोपी, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से उसने पार्टिसिपेट किया हो या परोक्ष रूप से पार्टिसिपेट किया हो, छूटे नहीं। इसके अलावा हमारी जो इंटेलिजेंस फ्यूजन और स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस यूनिट है स्पेशल सेल में, उसको ये जवाबदारी दी गई है जितने भी डिजिटल एविडेंसेस हैं
उनका डिटेल्ड एनालिसिस करके एविडेंसेस कलेक्ट करें और इस केस में जो भी लोग शामिल हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।